स्टूडेंट, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिया एकेडमी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज का हमारा गोल है कि हम समझेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जो कि क्लास 10th CBSE की टॉपिक है। सबसे पहले बेटा हम समझेंगे ब्रीदिंग क्या होता है। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग क्या है। नॉर्मली ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, गैस को इनहेल करते हैं या गैस को एक्सहेल करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें आप गैस इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो। देन हम देखेंगे इंस्पिरेशन क्या होता है, यानी गैस को इनटेक आप किस तरीके से करते हो। एंड देन आफ्टर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस है उसको आप एक्सहेल आउट करते हो, यानी एक्सपिरेशन क्या है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ब्रीदिंग क्या है। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें कि ब्रीदिंग एक कैसा प्रोसेस है, तो स्टूडेंट ब्रीदिंग का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है कि ब्रीदिंग एक तरीके से एक फिजिकल प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पर आप नॉर्मली गैस को इनहेल और एक्सहेल करते हो, यानी O2 रिच गैस को आप क्या करते हो, इनटेक करते हो नॉस्ट्रिल के हेल्प से, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच गैस है उसको आप क्या करते हो, एल्वियोलाई से एक्सहेल आउट करते हो, यानी एल्वियोलाई से CO2 का बाहर निकलना और नॉस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन का जाना ही क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। और अगर हम बात करें कि इंस्पिरेशन क्या है, तो इंस्पिरेशन का मीनिंग ये होता है इनहेल ऑफ गैस, यानी आपने जो ऑक्सीजन इनटेक किया, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस जो आप इनटेक कर रहे हो, गैसेस का लेना ही क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन कहलाता है। और गैस को एक्सहेल आउट करना क्या कहलाता है, एक्सपिरेशन कहलाता है। तो हम समझते हैं डिटेल में कि इंस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है। यानी ब्रीदिंग के समय जो आप गैस को इनटेक कर रहे हो, तो गैस का इनटेक करना यानी कि इनहेल ऑफ गैसेस ही क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन कहलाता है। और गैस को जब आप इनहेल करते हो तो आपने पढ़ा होगा ना क्लास 9th में कि गैस हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो जब आप गैस इनहेल कर रहे हो इट मीन कि उस टाइम लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा। तभी तो एटमॉस्फेयर से गैस क्या होगा, लंग्स में आएगा। यानी कि गैस को जो आप इनटेक कर रहे हो तो गैस का मूवमेंट हमेशा क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट्स हो रही है, तो इस समय गैस क्या करते हो, आप लंग्स में इनटेक करते हो। यानी गैस जब लंग्स में जा रहा है तो इस समय गैस में प्रेशर क्या है, कम है, यानी गैस में प्रेशर कम है, इस वजह से आप लंग्स में क्या कर रहे हो, प्रेशर ले रहे हो। तो लंग्स में गैस जा रहा है, यही क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन कहलाता है, यानी इनहेल ऑफ गैस। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपिरेशन क्या है, तो एक्सपिरेशन में आप क्या करते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ से आएगा बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेते हो तो बॉडी की सेल टिश्यू जब ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस्ड होता है। अभी आगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे किस तरीके से CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी CO2 को एक्सहेल करना, क्योंकि बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो इसे एक्सहेल करना ही क्या कहलाता है, एक्सपिरेशन कहलाता है। तो ब्रीदिंग एक तरीके से क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप गैस इनहेल कर रहे हो या गैस एक्सहेल कर रहे हो, यानी इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। नॉर्मली आप ब्रीदिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, गैस को इनटेक करते हो जिसे इंस्पिरेशन कहा जाता है, और गैस को एक्सहेल करते हो उसे क्या कहा जाता है, एक्सपिरेशन। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को एक साथ क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग कहा जाता है। अब रेस्पिरेशन क्या है, नॉर्मल जब आपने गैस को इनटेक किया तो आप कैसे गैस इनटेक करते हो। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के थ्रू हम गैस को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं।
जब नॉस्ट्रल में एयर पास करता है तो देन एयर कहाँ जाता है, नेसल पासेज में। नेसल पासेज के बाद एयर कहाँ चला जाता है बेटा, नॉस्ट्रल, फिर देन नेसल पासेज, देन उसके बाद एयर जो होता है कॉमन पैसेज में जाता है जहाँ की फूड भी जाता है और एयर भी जाता है, जैसे क्या कहा जाता है, फेरिंग्स। यानी सबसे पहले एयर कहाँ आया, नॉस्ट्रल, देन नॉस्ट्रल से कहाँ गया एयर, नेसल पासेज में, नेसल पासेज से एयर कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, जो कि एक कॉमन पैसेज है बोथ फूड और एयर के लिए। देन आफ्टर कहाँ चला जाएगा, लैरिंग्स, फिर एयर कहाँ जाता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो एयर जो पास कर रहा है ना, वो नॉस्ट्रल, नेसल पासेज, देन आफ्टर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, तो यहाँ से एयर का क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। तो एक तरीके से इन सारे पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिंग पार्ट कह सकते हैं। तो ट्रैकिया के बाद फिर एयर कहाँ जाता है, विंड पाइप के बाद। यहाँ पर आपके जो लंग्स, यहाँ पर क्या होता है, ट्रैकिया का पार्टीशन हो जाता है दो पार्ट में, जिसे हम ब्रोंकी कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। और फिर इसका पार्टीशन फर्दर फिर आगे की तरफ होता है, जिसे ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। एंड देन फिर इसकी जो क्या होती है, ब्रोंक्यूल्स की फिर से पार्टीशन होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में। और उसके अंदर क्या होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर बना होता है ना। इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई, जो कि गैस का क्या करता है, एक्सचेंज कराता है। यानी कि अगर आप गैस को इनटेक कर रहे हो तो गैस को इनटेक करते टाइम गैस कहाँ कहाँ पास कर रहा है, तो वो एक कंडक्टिंग पार्ट है, नॉस्ट्रल, देन नेसल पासेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंके, ब्रोंक्यूल्स, ये सब क्या है बेटा, एक तरीके से कंडक्टिंग पार्ट है। और गैस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई में, या फिर एल्वियोलाई का जो डक्ट होता है जिसे एल्वियोलर डक्ट कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से एक्सचेंजिंग पार्ट हो जाएगा। तो यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से होता है हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपने ब्रीदिंग में क्या समझा कि नॉर्मल आप गैस इनटेक कर रहे हो और गैस को क्या कर रहे हो, एक्सेल आउट कर रहे हो। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आपने जो गैस इनटेक किया है वो आपके फूड के साथ कंबाइन कर ऑक्सीडाइज्ड होता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। यानी कि आपकी जो फूड है वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी, है ना, तो इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन होने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन। अब इसकी जो सिस्टम है, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो किस तरीके से है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से होती है। तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ह्यूमन बींग्स में, एक कंडक्टिंग पार्ट एंड सेकेंड वन इज एक्सचेंजिंग पार्ट। आपने गैस को जो इनटेक किया यानी नोच के नॉस्ट्रल से, है ना, उसके बाद नॉस्ट्रल से एयर क्या होगा, नेसल पैसेज में जाएगा। तो यहाँ से एयर नेसल पैसेज में जाता है बेटा। तो नेसल पैसेज में क्या होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे सीलिया कहा जाता है। वो एक्चुअल में डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। साथ में बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एयर का भी टेम्परेचर थोड़ा क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। देन आफ्टर जो एयर है फेरिंग्स में जाता है, जो कि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जहाँ से फूड भी पास करता है और एयर भी पास करता है। फिर इसके बाद ये जो फेरिंग्स है इसका दो पार्ट में मतलब लाइक फेरिंग्स आगे की तरफ फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है। क्या होता है, एक आपका तो आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे कि एक फूड पाइप है, तो फूड पाइप में फूड जाएगा। देन आगे की तरफ विंड पाइप होता है, तो विंड पाइप में क्या हो जाता है, एयर चला जाता है। तो फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में डिवाइड होता है और लैरिंग्स जो होता है आपका, वहाँ से आपका विंड पाइप इनिशिएट होता है। और अगर आप डायग्राम में यहाँ देखो, ये जो विंड पाइप है, ये जो ट्रैकिया है, इसके ऊपर इस तरीके से रिंग ऑफ कार्टिलेज बना हुआ है।
इस रिंग ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है? जब एयर आता है ना तो काफ़ी प्रेशर से आता है, तो एयर के प्रेशर की वजह से आपका जो ट्रैकिया है वो रप्चर ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए, उससे प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर क्या होता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज बना होता है। बेटा ये चेस्ट रीजन में ना, तो आप यहाँ पर देखोगे कि चेस्ट रीजन में ये दो पार्ट में, जैसे थोरैसिक कैविटी कहते हैं, चेस्ट कैविटी में ये प्रेजेंट होता है आपका पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर ये चेस्ट कैविटी में डिवाइड कर जाता है दो पार्ट में, जैसे कि ब्रोंकाई कहा जाता है। फिर ब्रोंकाई का आगे की तरफ फर्दर डिवीज़न होता है ब्रोंक्यूल्स में, और फिर उस ब्रोंक्यूल्स में बलून लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है, जिसे कि हम एल्वेओलाई कहते हैं, जो कि गैस के एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है ना। तो किस तरीके से गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें आओ हम समझें। देखो सबसे पहले एयर कहाँ गया? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से जब एयर को आपने इनटेक किया तो नॉस्ट्रिल के बाद एयर कहाँ पास करता है? नेसल पासेज में। मैंने भी बताया कि नेसल पासेज में क्या होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है, और साथ में हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट होता है। इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? म्यूकस तो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, और सीलिया क्या करता है? डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। इसके बाद एयर कहाँ चला जाता है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर। ये कॉमन पैसेज है जहाँ से फूड भी पास करता है और एयर। देन आफ्टर यहाँ से क्या हो जाता है? फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स से आपका क्या चला जाता है? वहाँ पर अगर पाइप है इस तरीके से, तो एक्चुअल में क्या होता है? फूड अगर है तो फूड पार्टिकल कहाँ जाएगा? आपके ईसोफेगस में, और एयर जो है वो कहाँ चला जाता है? आपके विंड पाइप में। विंड पाइप के वर्ब में क्या प्रेजेंट होता है? लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, और लैरिंग्स का फंक्शन क्या होता है? वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साउंड प्रोडक्शन में लैरिंग्स हेल्प करता है। और जब एयर स्टूडेंट जाता है विंड पाइप में, तो आप देखोगे विंड पाइप के ऊपर मैंने बताया ना कि इस तरीके से रिंग ऑफ कार्टिलेज बने होते हैं। अगर विंड पाइप में एयर जा रहा है तो यहाँ रिंग ऑफ कार्टिलेज बना होता है। ये जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है ना, सी शेप का होता है, कार्टिलेजिनियस रिंग है, कार्टिलेज का बना हुआ है ये। और ये जो कार्टिलेज है ये क्यों प्रेजेंट है? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं कि कार्टिलेज का रिंग विंड पाइप पे क्यों प्रेजेंट होता है। तो ये प्रिवेंशन का काम करता है कोलैप्सिंग से। जब एयर आते हैं ना काफ़ी प्रेशर से, तो प्रेशर की वजह से आपका जो विंड पाइप है वो कहीं कोलैप्स ना कर जाए, रप्चर ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करने के लिए विंड पाइप के ऊपर ये रिंग ऑफ कार्टिलेज बना हुआ होता है। फिर आप देखोगे तो यहाँ विंड पाइप के पास, विंड पाइप की जो ये ओपनिंग है ना बेटा, इसे हम ग्लॉटस कहते हैं। और ग्लॉटस के पास एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है, जिसे एपीग्लॉटस कहा जाता है। ये जो मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे आप क्या कहते हो? एपीग्लॉटस। एपीग्लॉटस क्या करता है, क्या फंक्शन होता है? तो आप देख रहे हैं फूड पाइप और विंड पाइप काफ़ी पास पास है। तो जब आप एयर इनटेक कर रहे हो, है ना, या फूड इनटेक कर रहे हो, तो वो जो फूड है आपकी विंड पाइप में ना चला जाए, उससे प्रिवेंट करने के लिए वो एपीग्लॉटिस क्या करता है? इसके ऊपर कवर करने का काम कर लेता है, इसे क्लोज कर देता है। तो एपीग्लॉटिस एक तरीके से क्या है? मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड की एंट्री प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग सॉलोइंग इन विंड पाइप, है ना। अब यहाँ से क्या होता है? आपकी जो एयर है आगे की तरफ जाएंगे, है ना, तो आगे की तरफ आपका जो विंड पाइप है उसकी पार्टीशन हो जाती है दो पार्ट में, लंग्स में, है ना। तो लंग्स में जो दो पार्ट में डिवीज़न हो रहा है इसको ब्रोंकाई कहते हैं। और इसी ब्रोंकाई की दोनों लंग्स में फर्दर क्या होता है? डिवीज़न होता है। अब ये ब्रोंकाई फिर से डिवाइड करता है ब्रोंक्यूल्स में।
ब्रोंक्यूल्स फिर से डिवाइड करता है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, और फिर उसी ब्रोंक्यूल्स में क्या लगा रहता है, एल्वियोलाई, जो कि एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। यानी एल्वियोलाई के हेल्प से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर है। एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, बलून लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो। इसे और समझते हैं किस तरीके से गैस का एक्सचेंज हो रहा है। अब ये होता कहाँ है एक्चुअल में, ये सारे जो एल्वियोलाई हैं ब्रोंक्यूल से, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके लंग्स में। लंग्स क्या है, लंग्स एक मस्कुलर बैग है और इसके हेल्प से गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। कैसे होता है एक्चुअल में, अगर हम बात करें लंग्स के पोजीशन की सबसे पहले बेटा, तो आपके बॉडी में एक सी शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसे चेस्ट कैविटी या फिर थोरैसिस कैविटी भी कहा जाता है। इस चेस्ट कैविटी में, थोरैसिस कैविटी में आपका लंग्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी ये चेस्ट कैविटी एक बहुत एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर कैसे है, इस चेस्ट कैविटी में आगे की तरफ रिब्स प्रेजेंट है जो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, और पीछे की तरफ से वर्टिबल कॉलम होता है यानी आपकी रीढ़ की हड्डी। तो आगे की तरफ से जो आपका रिब्स है वो एक बोन से अटैच होता है। इस तरीके से एक बोन आगे की तरफ होते हैं बेटा, जिसे हम स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन कहते हैं, और पीछे की तरफ से क्या होता है, वर्टिबल कॉलम। तो इससे जो रिब्स निकलती है वो पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम से अटैच होती है, और उसी एयर टाइट चैम्बर में आपका लंग्स प्रेजेंट रहता है। तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है ना। और चेस्ट कैविटी क्या है, काफ़ी एयर टाइट चैम्बर है। देन इसके बाद क्या होता है, अगर आप लंग्स की बात करो तो लंग्स क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से कवर होता है। लंग्स के बाहर ना एक मेम्ब्रेन होता है जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसे हम प्लेउरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लेउरल मेम्ब्रेन लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, जो कि एक बाहर की तरफ से होती है, एक अंदर की तरफ से होती है। और इन मेम्ब्रेन के बीच में ये जो कैविटी आप देख रहे हो ना, इस कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे आप प्लेउरल फ्लूइड कहते हो। जो कि आपके लंग्स को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। लंग्स में जब एयर आता है तो लंग्स एक्सपैंड करता है ना, तो रप्चर ना कर जाए उसका वॉल, उससे प्रोटेक्ट करने का ये क्या करती है, काम करती है। तो इस तरीके से लंग्स के हेल्प से आप क्या कर रहे हो, गैस का एक्सचेंज कर रहे हो। यानी हमने क्या समझा कि आपने गैस को इनटेक किया नॉस्ट्रिल से, देन एयर कहाँ पास किया, नेसल पैसेज में, देन आफ्टर एयर कहाँ चला गया, है ना। नेसल पैसेज के बाद एयर कहाँ गया था, आपने कहाँ देखा था, वहाँ से एयर जो है, और मैं डायग्राम के थ्रू बताऊँ आपको, आपने नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर लिया, देन आफ्टर क्या हुआ, नेसल पैसेज में गया। नेसल पैसेज से आपने एयर लिया तो वो एक कॉमन पैसेज में कहाँ गया, जहाँ पर आप क्या बोलते हो, फेरिंग्स, जहाँ पे फूड भी जाता है एयर। देन आफ्टर वो कहाँ चला जाता है, लैरिंग्स, जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। फिर आपके विंड पाइप में, है ना। और विंड पाइप से एयर कहाँ चला गया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एंड देन एल्वियोलाई के हेल्प से क्या हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो गैस का एक्सचेंज होता है वो किस तरीके से होता है, और समझे। अब हम देखते हैं गैसियस एक्सचेंज हो कैसे रहा है ना। तो एल्वियोलाई, अगर हम किसी एक एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई का ये क्या है, डक्ट है, जिसे एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद ये एल्वियोलर डक्ट क्या होता है, वहाँ पे कनेक्ट होता है। एल्वियोलर डक्ट एक तरीके से क्या बोल सकते हो, एक्सचेंजिंग पार्ट है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। और ये आपका एल्वियोलाई है जो कि बलून की तरह स्ट्रक्चर है। एल्वियोलाई के बाहर ना बेटा मेम्ब्रेन होता है एपिथेलियम का, स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा।
स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में आपने 9th में टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा, मैं अभी इसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही। अब जो है बेटा क्या होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम जो है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्क्वैमस एपिथेलियम के फंक्शन क्या होते हैं। ओके, तो अब इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, इसके बाहर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। इसके बाहर जो है ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। एक सेकेंड, जो कि क्या कर रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। मतलब ये जो ब्लड कैपिलरीज एल्वेओलाई के बाहर है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। किस तरीके से, मान लो मैंने भी आपको समझाया था ना कि एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जा रहा है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेयर से जो O2 है आपके कहाँ आएगा, मतलब लाइक एल्वेओलाई के थ्रू पास करेगा, और एल्वेओलाई से ब्लड कैपिलरी की हेल्प से, है ना, कहाँ पर चला जाएगा, हमारे बॉडी के टिश्यू या बॉडी के ऑर्गन के पास, है ना। मान लो ये बॉडी का टिश्यू है, बॉडी का ऑर्गन है, इसके पास चला गया। अब O2 क्या हो जाएगा, इसके थ्रू यूटिलाइज किया जाएगा। O2 को बॉडी के टिश्यू ने क्या किया, यूटिलाइज कर लिया। अब जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है ना, तो ऑक्सीजन की यूटिलाइज के बाद ये क्या करते हैं, सेल टिश्यू या ऑर्गन वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, फॉर एग्जांपल CO2। अब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हमारे बॉडी के सेल या टिश्यू में ज़्यादा हो जाता है, तो ये फिर क्या होगा, हाई पार्शियल प्रेशर से लो की तरफ जाएगा। तो CO2 यहाँ से अब कहाँ चला जाएगा, आपके एल्वेओलाई में। अब ये CO2 एल्वेओलाई में चला गया, और यहाँ से एल्वेओलर डक्ट के थ्रू फिर CO2 क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट में एक्सेल आउट हो जाएगा। यानी गैस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कौन करा रहा है, एल्वेओलाई करा रहा है। एल्वेओलाई कैसे कराता है, मैंने आपको समझाया, एयर मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते हैं हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, ज़्यादा है। अब एनवायरनमेंट में जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो ये कहाँ आएगा, हमारे लंग्स की तरफ आएगा, और लंग्स के थ्रू एल्वेओलाई के थ्रू क्या होगा, बॉडी के टिश्यू ऑर्गन के पास तक जाएगा ब्लड कैपिलरी के हेल्प से, और गैस का एक्सचेंज होगा। फिर यहाँ पर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जो कि फिर हमारे बॉडी से एक्सेल आउट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, यहाँ पर ज़्यादा हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बॉडी के टिश्यू ऑर्गन से इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने क्या समझा, आज की क्लास में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि हमने ब्रीदिंग देखा सबसे पहले। तो ब्रीदिंग के बारे में आपने क्या समझा कि ब्रीदिंग नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल ऑफ गैसेस है, यानी इनटेक करना गैस को और आउटटेक करना कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस को, है ना। और इसके दो पार्ट है, यानी इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन को टुगेदर आप क्या बोल सकते हो, ब्रीदिंग बोल सकते हो, हमने देखा। फिर हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, या कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरीके से है। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल होते हैं, नॉस्ट्रिल के थ्रू हम एयर इनटेक करते हैं, देन आफ्टर ये एयर कहाँ चले जाते हैं, नेसल पैसेज में, है ना। इस तरीके से हमने जो है देखा कि एयर पास करता जा रहा है, और एयर पास करके आपके एल्वेओलाई के थ्रू एयर का क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। इस तरीके से ये सारे सिस्टम ह्यूमन बींग्स में होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि डायग्राम में शी शेप स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर लंग्स लाई करता है ना। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में ये सारे टॉपिक डिस्कस करूँगी। थैंक यू।